नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लर्न विद दिलावर और आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि कम्युनिकेशन कैसे करें और लैंग्वेज जो भी है उसका कैसे फेयर हमारा दूर करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स को और बहुत सारे प्रोफेशनल्स को भी ये भ्रम होता है कि अगर हमें इंग्लिश आएगी तो हमारा कम्युनिकेशन पैटर्न बहुत सुधरेगा। ये धारणा गलत है, मिथ है, क्योंकि इंग्लिश आने से या महज कोई भी भाषा आने से आपका कम्युनिकेशन पैटर्न नहीं सुधरता है। अगर आपने लोगों को प्रभावित करना है या प्रभावशाली बनना है तो आपको कम्युनिकेशन का प्रोसेस जानना होगा। लैंग्वेज या कोई भी भाषा, अंग्रेज़ी, हिंदी, फ्रेंच, वो सिर्फ लैंग्वेज है। वो आपको आने से आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन सकते। अच्छा कम्युनिकेटर यदि आप हो तो कोई भी भाषा हो या डायलेक्ट हो या लोकल कोई भी आप डायलेक्ट बोलते हो तो उसमें भी लोग आपको सुनेंगे। आज मैं बात करूँगा उस प्रोसेस की कि कैसे हम अच्छे कम्युनिकेटर बने और कैसे वो क्या-क्या बातें हैं जिनको हम अपनी पर्सनैलिटी में इंक्लूड करें तो हम एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा अरिस्टोटल का। बहुत ही बड़े फिलोसोफर हुए अरिस्टोटल। तकरीबन सब सब्जेक्ट्स में आप उनके कोट्स देख सकते हो, उनकी दार्शनिकता, उनकी फ़िलॉसफ़ी को आप आराम से देख सकते हो। अरिस्टोटल ने कम्युनिकेशन का जो मॉडल दिया है वो है SMR, यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है: सेंडर, मैसेज एंड रिसीवर। सेंडर मीन्स कि जो बोलने की शुरुआत करता है वो सेंडर है, और जो वो कुछ बोलता है चाहे वो लिख के चाहे वो बोल के, तो वो मैसेज है, और रिसीवर सुनने वाला। और ये सर्कुलर प्रोसेस है। तो लोग, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं, हमें अच्छी अंग्रेज़ी आती है, हमें अच्छी भाषा है की नॉलेज है, हमें पकड़ है, तो हम अच्छा कम्युनिकेटर हैं। जी नहीं, कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। सबसे पहले है आपकी बॉडी लैंग्वेज। जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में अगर कोई लैंग्वेज एस्टेब्लिश्ड है और रिकॉग्नाइज्ड है तो वो है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से आप बिना कुछ शब्दों के द्वारा भी अपनी भाषा को, अपने इनर मैसेज को लोगों तक पहुंचा सकते हो। वर्ल्ड में मोस्ट हाईली एक्सेप्टेड लैंग्वेज इज़ बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज पे काम करना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा आपके जेस्चर्स, एक्सप्रेशन विच इज़ अ पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। और मैं बात कर रहा हूँ भाषा के फेयर की। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार इंग्लिश एक स्टैंडर्ड है। इंग्लिश वर्ल्ड वाइड एक रिकॉग्नाइज्ड भाषा है, बट इंग्लिश बोलना कोई स्टैंडर्ड नहीं है। आज की डेट के अंदर आप अगर देखोगे तो इंडिया में आप देखोगे तो मोस्टली जो भी ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े टीवी शोज़ हैं या सोशल मीडिया पे जो भी रील्स कंटेंट या कोई भी कुछ वीडियो प्रोडक्शन हो रहा है तो वो रीजनल लैंग्वेजेस में काफ़ी हो रहा है। रीजनल लैंग्वेज मीन्स आजकल आप देखो कि IPL से बड़ा एग्जांपल नहीं हो सकता। IPL के अंदर अब की बार भोजपुरी, हरियाणवी, हिंदी, इंग्लिश, मतलब 4-5 या 7-8 डायलेक्ट्स के अंदर भी कमेंट्री हुई है। तो किस लिए एक्सेप्टेड है वो? क्योंकि आपका कम्युनिकेशन पैटर्न यदि करेक्ट है तो लोगों की कनेक्टिविटी आपके पास, आपके साथ बढ़ेगी, और इसके साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी भी ग्रो करेगी यदि आप अच्छी पकड़ रखते हो किसी भी भाषा पे। और अंग्रेज़ी की तो मैं आपको 4-5 टिप्स दे देता हूँ दोस्तों, जो मैंने अपनी अंग्रेज़ी सुधारी किस तरह से। आई हैव ग्रोन माई लैंग्वेज इन माई ओन स्टाइल, और मुझे मेरे बहुत सारे टीचर्स ने इसकी हेल्प की। मैं एक बहुत ही ग्रामीण परिवेश से आता हूँ जहाँ पर हरियाणवी एक डायलेक्ट है, और बिल्कुल टिपिकल देसी फैमिली से मैं आता हूँ। और वहाँ पर अपनी अंग्रेज़ी को मैंने किस प्रकार सुधारा और किस प्रकार मैंने अपनी भाषा हिंदी को भी सुधारा, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ नहीं है, बहुत बड़े बड़े चैनल्स आपको सिखाएंगे कि ये करो, वो करो, 4 चीज़ें करो। नहीं, कुछ नहीं करो। मैं आपको 4 टिप्स ईज़ी देने वाला हूँ। पहली, कि आप अंग्रेज़ी की किताबें पढ़ना शुरू कीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, और दिन के 5 ऐसे वोकैब, ऐसे शब्दावली, ऐसी वोकैबलरी चूज़ कीजिए जो आज से पहले आपकी माइंड में ना हो। उनको लिखिए, और उनको लिख के उनके साथ साथ उनका ऑक्सफोर्ड या किसी भी डिक्शनरी से उनकी प्रोनाउंसिएशन चेक कीजिए, और फिर उसको 5 बार इंग्लिश में बोलिएगा। 5-6 बार अगर उन शब्दों का, 5 शब्दों का प्रयोग करोगे, यानी 5 शब्द मल्टीप्लाई इंटू 5, 25, 30 टाइम्स शब्दों का प्रयोग दिन में आप करोगे तो आपके जहन में वो सारे शब्द बैठ जाएंगे। और आप डेली अंदाज़ा लगाओ कि 5 शब्द की वोकेबलरी अगर आपके माइंड में इकट्ठी हो रही है तो महीने में कितनी होगी, साल में कितनी होगी। कुछ भूल भी जाओगे तो भी आपका डाटा जो है काफ़ी अच्छा रिफ्रेश रहेगा। और इसके अलावा यदि स्किल सीखनी है बोलने की तो शीशा सबसे बड़ा मित्र है आपका। शीशे के सामने खड़े हो जाइए और अपनी रीडिंग को सुधारने का और अपनी बोली को सुधारने का इससे बड़ा मेथड नहीं है
न्यूज़पेपर या कोई भी अंग्रेज़ी की किताब लेकर वहाँ खड़े हो और ज़ोर ज़ोर से बोलना स्टार्ट कीजिए। और अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो तो वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। उसके तुरंत बाद यदि आप देखोगे और वीडियो को सुनोगे तो आपको खुद आभास हो जाएगा कि व्हाट आर द वर्ड्स विच वी आर मिस प्रोनाउंसिंग, कौन से ऐसे शब्द जो हम लोग गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं। इसके बाद एक और आपके पास तरीका है कि बोलना सीखिए, हिचकिचाइए मत। लोगों को लगता होगा कि बहुत बड़ी अंग्रेज़ी है, आपके अंदर अगर इनर कॉन्फिडेंस है तो आपसे बड़ा वक्ता नहीं हो सकता। आज उन वक्ताओं की आप स्टोरीज चेक कर लीजिए जिनको लोकल लैंग्वेज में महारत हासिल है। यदि आप अपनी लैंग्वेज में भी अच्छा बोलते हैं, अपने डायलेक्ट में भी अच्छा बोलते हैं, तो भी आपकी डिमांड है। तो ये 2-4 टिप्स अगर आप फॉलो करते हो। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टिप और आपको देने जा रहा हूँ, 2 इम्पॉर्टेंट टिप। एक तो आप लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखने से क्या होगा, जो वोकेबलरी आपके जहन में आएगी वो कागज़ पे उतरेगी, और कागज़ पे उतरेगी तो वो आपके जहन में और पक्की होगी। और इसके अलावा अंग्रेज़ी यदि सीखनी है तो अच्छे लिसनर भी बनना आपको ज़रूरी है। और अच्छा लिसनर कैसे बनोगे, आप सुनिए दूसरों की वीडियोस और अंग्रेज़ी मूवीज़ देखना स्टार्ट कीजिए या क्लिप देखना स्टार्ट कीजिए, और जब आपको वो चीज़ समझ में आए तो उनके साथ वो बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। अंग्रेज़ी कोई बड़ा आपके लिए ख़तरा नहीं है, कोई बड़ा आपके लिए टास्क नहीं है, कोई बड़ा आपके लिए चैलेंज नहीं है। छोटी सी एक लैंग्वेज है, महज एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज से आगे अच्छा कम्युनिकेटर बनने का सफ़र थोड़ा सा लंबा है। अपनी शब्दावली पे, चाहे वो लोकल है, उसके ऊपर आप अच्छे से अपना गौर कीजिएगा, अपना एक स्वैग डेवलप कीजिएगा। अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं तो दुनिया आपको सलाम करेगी, और दुनिया सलाम करेगी तो दुनिया में आपका नाम होगा। और नाम उन्हीं का होता है दोस्तों जो संघर्ष के साथ जीते हैं, संघर्ष को अपना साथी बनाते हैं। और साथी संघर्ष को बनाना है तो आज से ही आपको ठानना होगा कि मुझे कुछ कर दिखाना है। तो आज की वीडियो में आपको SMR का एक कनेक्ट साबित करना है, सेंडर मैसेज रिसीवर, कि मुझे किस तरह से अपना मैसेज सेंड करना है और किस तरह से रिसीवर के ऊपर प्रभाव डालना है। तो ये सारी बातें आपको अच्छा कम्युनिकेटर बना सकती हैं। और एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, अंग्रेज़ी कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। बाय बाय, टेक केयर।